हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है और किस किस टाइप का मैट्रिक्स होता है। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स का। तो हम टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स को बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, इसमें ले लिया मैंने -1 2 -3 एंड 4। दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, सो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। एज इट इज होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिंगल रो हो, यानी जिसके पास वन रो हो, जिसमें ओनली वन रो मैट्रिक्स में मिले, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिक्स। जैसे कोई भी एक सिंगल रो लिख सकते हैं मैट्रिक्स का। जैसे कि हमने ए लिखा और ए में लिखा हमने -1 2 -3 एंड 4। दिस इज ओनली अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट मैट्रिक्स हैज ए सिंगल कॉलम। और इसी मैट्रिक्स को हम रो की फॉर्म में लिख देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रो मैट्रिक्स हो जाएगा। -1 2 एंड -3 एंड 4। ये हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है? A matrix is said to be square matrix or if a matrix has, if a matrix, ऐसा matrix, it has number of rows equal to number of column। ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। जैसे A इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स लिया 4 3 एंड 2 1। तो इसमें रो कितनी है? ये वाली हॉरिजॉन्टल रोज हो जाएंगी। ये फर्स्ट रो हो गई है, ये सेकंड रो है। तो कितनी रो है इसमें? 2। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और कॉलम कितने हैं? ये वर्टिकल वाले हो जाते हैं कॉलम। तो ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे मैट्रिक्स 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, जिसमें रो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। 4x4 का भी ले सकते हैं, 3x3 का भी ले सकते हैं, और 2x2 का भी हो सकता है। कोई सा भी मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? तो देखो, डायगोनल मैट्रिक्स से मतलब है डायगोनल जब उसमें आ रहा है तो उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 का मैंने मैट्रिक्स लिया है क्योंकि इसमें 3 रो हैं एंड 3 कॉलम है। वैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये कैसा है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें कुछ भी ले सकते हैं हम। डायगोनल में एलिमेंट -2 ले लो, -3 ले लो, जरूरी नहीं कि 1 1 2 2। बस डायगोनल में ही एलिमेंट होने चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। इसमें सारी एंट्रीज डायगोनल के अलावा सारे 0 होंगे, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि सारे नंबर सेम हो डायगोनल में, तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई सा भी बना सकते हैं। ये 3x3 का लिया है हमने, 2x2 का भी ले सकते हैं कोई मैट्रिक्स। जैसे मैंने B इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लिया 2 0 1 0। तो ये कैसा है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है? 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों? स्केलर
मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, जिसमें सारी एंट्रीज, डायगोनल की सारी एंट्रीज यानी सारे एलिमेंट्स, डायगोनल में जो एलिमेंट रख रहे हैं, सपोज 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, तो जो डायगोनल में एलिमेंट हमने रखे हैं, ये वाले एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ये कैसे होने चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। तो ये सेम होंगे तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एंट्रीज सेम हो एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। तो अदर एंट्रीज जीरो होनी जरूरी है, क्योंकि अदर एंट्रीज कौन सी है, ये सारी जो बच, डायगोनल के अलावा जो एंट्री बच रही है वो इसमें सारी अदर एंट्रीज हैं, और इसमें डायगोनल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। कुछ भी हो सकता है, इसमें माइनस के भी आ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो सब में माइनस होना जरूरी है, क्योंकि -2 क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए। ऐसे ही एक अदर मैट्रिक्स बी कोई भी ले सकते हैं, -1 0 0 एंड -1, ये कैसा है, 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स है, 2x2 का स्केलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये थी स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म। नेक्स्ट आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें होते तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 1 होना चाहिए सब में, डायगोनल एलिमेंट्स में 1 होना चाहिए। और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया है मैंने, तो सारी एंट्रीज कैसी हैं, डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है, और ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, इसका पॉइंट हो जाता है, डायगोनल एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगा तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3x3 का है। ऐसे ही हम 2x2 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। 4x4 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। देखो सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम नहीं 1 है, बल्कि तो 1 1 है, तो ये 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसने ऑर्डर का है, ये 4x4 ऑर्डर का है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट आर सेम एंड मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे, सपोज दैट मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 1, ठीक है, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करा दूं, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से देते हैं, 1 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, a क्रॉस a इंटू आई, तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 1 1 मल्टीप्लाई 2 1 0 0 एंड 1, ठीक है। इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कराते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0, तो प्लस के 0 एज इट इज। इस रो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कराएंगे, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से कराते हैं, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0, तो ये प्लस 0। ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड कॉलम से कराते हैं, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1
ये +1। तो देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलता है, 2 + 0 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 0 1 एंड 1 + 0 1। देखो हमने देखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो मैट्रिक्स कैसा आता है, रिमेन सेम रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कौन सा होगा, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा जिसकी सारी एंट्रीज कैसी हो, 0 0 0 0 0। 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है, 5/5 का भी हो सकता है। कितनी भी एंट्रीज रख लें तो सारी कैसी हो जाएंगे, सारे एलिमेंट इसके 0 होंगे, तभी ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो ये हो जाता है जीरो मैट्रिक्स। तो ये कुछ टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल से। अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें दो मैट्रिक्स होने चाहिए कंपेयर कराने के लिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि मैट्रिक्स इक्वल है या अनइक्वल है। सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A, वो ले लिया 2 3 0 एंड 1। अदर वन मैट्रिक्स ले लिया मैंने B इक्वल टू लिया है 2 3 1 एंड 0। अब हम इन दोनों को कंपेयर कराएं, क्या A इक्वल टू B होगा, तो ये हो जाती है इसकी इक्वलिटी। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं उन्हें इक्वल मैट्रिक्स, अदर देन अनइक्वल तो होंगे ही होंगे। तो अब देखो इनकी कंपेयर करें तो फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट यानी A11, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22। एज इट इज इसमें B11 B12 B21 एंड B22। ठीक है, A11 B11 से कंपेयर करें तो इक्वल है ये, तो ठीक है, चलो A12 B12 के इक्वल है, ठीक है, ये भी सही है। अब देखते हैं A21 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है इक्वलिटी को, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही इक्वलिटी को, तो कैसा हो जाएगा ये एंट्रीज इक्वल नहीं हो रही है, तो कैसा हो जाएगा, अनइक्वल। तो ये होती है इक्वलिटी। अगर कोई भी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज देखो, इसमें 1 2 0 1 है, इसमें 2 3 0 1 है, इसमें 2 3 1 0 है, तो अगर एक भी एंट्रीज की पोजीशन अगर चेंज मिलती है हमें, सेम नहीं मिलती, तो मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल मैट्रिक्स। तो कोई भी इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, उसकी सारी पोजीशन के जो एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स के कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर A और B को इक्वल बनाना है तो कैसा करना पड़ेगा, A इक्वल टू 2 3 0 एंड 1, और B भी अगर सेम मैट्रिक्स लें तब ये कैसे हो जाएंगे, सेम मैट्रिक्स हो जाएंगे, यानी इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं A इक्वल टू B। तो ये होता है कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स या एंट्रीज अगर सेम है, तो देखो इसमें A11 पे 2 है तो B11 पे 2 है, तो ये इक्वल है। लेकिन यहाँ पर A21 0 है और यहाँ पर B21 कैसा है, 1 है, तो ये अनइक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल बनाने के लिए या देखने के लिए उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और पोजीशन भी उनकी सेम होनी चाहिए, ये हो जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये हमें दो मैट्रिक्स हैं और इक्वल गिवन है, तो हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, जब ये एंट्रीज इक्वल होंगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये A11 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ सकते हैं हम। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे, इस फर्स्ट मैट्रिक्स से एंड सेकंड मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है इसका x प्लस के 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू x प्लस के 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4। एज इट इज z प्लस 4 इक्वल टू 6, z प्लस के 4 इक्वल टू 6,
और z इक्वल टू 6 माइनस के 4, यानी ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो z इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 4 है, माइनस के 4 आया, z इक्वल टू आया प्लस के 2, एज इट इज 2y माइनस के 7 इक्वल टू 2y माइनस के 7 इक्वल टू 3y माइनस के 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x y वाली एक साइड ले आएंगे और ये कांस्टेंट टर्म एक साइड ले लेंगे, तो 2y, ये प्लस का 3y है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3y, 2y माइनस के 3y इक्वल टू ये माइनस के 2 है, और ये 7 माइनस का है, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 2 माइनस 2y माइनस के 3y तो हो जाएगा माइनस के y इक्वल टू 5, 2 माइनस के 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 5, तो x इज इक्वल टू तो आ गया है आपका 4, x इज इक्वल टू माइनस के 4, y इक्वल टू आ गया है y इक्वल टू आ गया 2 एंड सॉरी y इक्वल टू z इक्वल टू आया है 2 एंड y इक्वल टू आया है माइनस के 5। ठीक है, ये x y z की वैल्यू आ गई है, एज इट इज हम फाइंड कर लेंगे a b c की वैल्यूज। अब यहाँ पर a माइनस 1 इक्वल टू कितना है, माइनस के 3 है, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, a माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 3 और a इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 1, यानी a इक्वल टू आ जाता है आपका माइनस के 2 एंड एज इट इज b की वैल्यू निकालने के लिए b माइनस के 3 इक्वल टू b माइनस के 3 इक्वल टू 2b प्लस के 4। तो देखो b वाली एक साइड कर लेंगे, तो b ये प्लस का 2b है, तो इधर आके माइनस का 2b हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का 3 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस के 3, तो हो जाएगा माइनस के b इक्वल टू 7, यानी b इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस के 7। एज इट इज हम c इक्वल टू निकाल लेंगे, तो यहाँ से 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, c के लिए निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2c प्लस के 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू माइनस के 2 और c इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। तो ये वैल्यूज आ गई हैं a b एंड c की। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया माइनस के 2 और b इक्वल टू आया है 7 माइनस के 7 एंड c इक्वल टू आ गया है माइनस के 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम इन्हें चेक करके देखें तो इन वैल्यूज को अगर इसमें हम पुट कर दें तो सेम आ जाएगा। देखो x की जगह हम यहाँ पर माइनस के 4 रखें, ये प्लस के 4 है, तो ये कैसा हो जाएगा 0, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 0। z की प्लेस पर 2 रखें, तो यहाँ पर 2 रख के देखो 2 प्लस के 4 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और एज इट इज 2y माइनस के 7 इक्वल टू किसके होना चाहिए, 2y माइनस के 2। तो इसमें y की जगह 5 रख के देखो, तो यहाँ पर हमने 5 रखा, तो 5 रखने पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 5 रखो माइनस के 10 और माइनस के 7 17 मिल रहा है। एज इट इज इसमें 5 रखो 15 माइनस के 2 माइनस 15 माइनस 2 तो 17 मिल रहा है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, इक्वल मैट्रिक्स है और हमने इसे कंपेयर करा है, फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स को कंपेयर करा है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करा और कंपेयर करने के बाद हमने इसे सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाली है। तो ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे कंपेयर करके, जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड को सेकंड, थर्ड से थर्ड को हमने कंपेयर करा है, कंपेयर करके हम इसे सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है।